हेलो, आप सबका डेली जीके जीएस क्यूज में स्वागत है। आज डे 4 है और आज डे 4 में चलिए जीडी स्टार्ट करते हैं। आप सभी तैयार हो गए होंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सब देखना चालू करें लाइव सेशन। तो चलिए, आज का क्वेश्चन है, आगे करंट अफेयर से कल होमवर्क में दिए थे डेली जीके जीएस क्यूज पर, उस पर दिए थे होमवर्क में करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स जाके आप लोग डेली होमवर्क चेक कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल डेली जीके जीएस क्यूज उस पर डाल देते हैं। तो करंट अफेयर्स दिए थे 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम या आगामी एग्ज़ाम 2022 में जो भी होगा उसमें पूछेगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना? बताइए कमेंट करके। पल्ली जम्मू कश्मीर। कौन? पल्ली गांव जम्मू कश्मीर। पल्ली गांव जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है बाबू, हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना? जामताड़ा झारखंड। अच्छे, हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना? पूर्णिमा बिहार। पूर्णिया बिहार। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया? असम में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू, किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया? गांधीनगर। गांधीनगर, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए? मितार उल अखबार जो राजा राम मोहन द्वारा संचालित किया गया था। हाँ, ठीक है, मीराट उल अखबार है जिसको 200 साल पूरा हो गया, जिसको संचालन कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू, कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल। कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला यानी वहाँ बिन खाद ईसवन के खेती करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। अगर आपसे पूछ दे कि भारत के सबसे साक्षरता वाला राज्य कौन है? केरल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू, अपने फसल विविधीकरण पैटर्न के सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तेलंगाना बना है। कौन बना है बाबू? तेलंगाना बना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयरन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया? गुजरात। किस राज्य में खोला गया? गुजरात में खोला गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? उड़ीसा। आप लोग पता होगा कि जनजाति से आ गया तो भारत के सबसे पहला जनजाति राष्ट्रीय महिला कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत के प्रथम जनजातीय राष्ट्रपति महिला द्रौपदी मुर्मू, और महिला कहे तो दूसरा महिला भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो उड़ीसा से ही रिलेटेड रखता है। और ये भी क्वेश्चन आपको आंसर है उड़ीसा, भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला। अगला क्वेश्चन है बाबू, भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन कंपनी करेगा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कहाँ में है बाबू? केरल में है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड केरल में है। अगला देखिएगा, खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन, खादी जो वस्त्र आता है तो खादी के लिए भारत में पहला उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ खोला गया? न्यू दिल्ली। स्वास्थ्य सेवा में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? स्वास्थ्य सेवा में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बताइए। कौन बाबू? उत्तराखंड। भारत का पहला शहद गांव कौन बना? भारत का पहला शहद गांव माघर गांव महाराष्ट्र। भारत का पहला शहद गांव पूछे तब मांघर गांव महाराष्ट्र। मांघर गांव कहाँ? महाराष्ट्र। आइए, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुला? दिल्ली खुला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू आपसे, $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कौन है? आकाश अंबानी बन गए हैं। नया चेयरमैन बने हैं आकाश अंबानी जो मुकेश अंबानी के कौन है? बेटा है। अगर आपसे पूछ दे बाबू कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति था? भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है यही है मुकेश अंबानी। नहीं बाबू, गौतम अदानी। नया कौन बने? गौतम अडानी बन गए। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अदानी और दुनिया के सबसे चौथा व्यक्ति गौतम अडानी है। ठीक है, आइए
अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मास्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू, भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पूर्णिया बिहार। पूर्णिया बिहार में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी? किस राज्य के बैंक ने? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के राज्य के बैंक ने जीन के कार्य की मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन है बाबू, टैप इन और टैप आउट, टैप इन और टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च किया? महाराष्ट्र। मुंबई में महाराष्ट्र दोनों में। यानी मुंबई यानी महाराष्ट्र। हाँ, ठीक है? मुंबई यानी महाराष्ट्र। मुंबई शहर में, महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू, पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी की शुरुआत किस राज्य में की गई? असम। असम में की गई। अगला बताइएगा, ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर? बेंगलुरु बना। बेंगलुरु। अच्छा बताइएगा, मुंबई कौन द्वीप पे बसा हुआ है? हाँ, सॉल्सेट द्वीप पर। साल्सेट द्वीप पे। ठीक है, साल्टेक द्वीप पे बाबू। अगला बताइएगा, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित है? गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा। अगर आपसे पूछ दे कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में स्थापित है, तो गुरुग्राम हरियाणा। हरियाणा। अगला क्वेश्चन है बाबू, औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी। यानी L&T फुल फॉर्म याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य? सिक्किम। ऑनलाइन भवन निर्माण, ठीक है ना, ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरुआत करने वाला पूर्वोत्तर राज्य के पहला राज्य कौन है बाबू? सिक्किम। सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पोर्टेबल और सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया है? स्वामी नारायण अक्षरधाम यानी मंदिर। मंदिर के ऊपर सौर प्लेट। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, गुजरात। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर बाबू, गुजरात। ठीक है, अगला देखिएगा, वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? आगरा। आगरा। अगला देखिएगा, प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहली डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? दूधवानी। दूधवानी। अगला क्वेश्चन है बाबू, गाँव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन? बिहार। बिहार बन गया है। याद रखेंगे, गाँव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार बन गया है। अच्छा, आप लोग बताइएगा, स्टील, अगला क्वेश्चन, स्टील के कचरे से बने स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई? सूरत में बना है। सूरत में जो कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? नागपुर। कृषि निर्यात राज्य पूछ रहे हैं। राज्य में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। कृषि निर्यात राजनीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र। आइए, दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया गया? नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है बाबू, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना? सांबा जिला, जम्मू कश्मीर। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? गांधीनगर, गुजरात। गांधीनगर, गुजरात। भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से, एक मिनट कमेंट वाला के भी समय दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। आइए, कहता है कि भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। बताइए, कमेंट कीजिए हाली, भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। बताइए। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो न्यू दिल्ली में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछे कहाँ में है बाबू? न्यू दिल्ली में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। बताइए, पटना के कौन हवाई अड्डा है? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि मुंबई के हवाई अड्डा के नाम क्या है, ठीक है। मुंबई के हवाई अड्डा के नाम क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तब तक हम पूछ लेते हैं, कोलकाता के हवाई अड्डा के नाम क्या है बाबू? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। आप लोग को कमेंट करना है मुंबई के हवाई अड्डा के और बंगलौर के हवाई अड्डा के नाम।
ठीक है, जिनको पता है वो कमेंट करें। ठीक है, कल के वीडियो में हम बताएंगे मुंबई के और बंगलौर के। हाँ, कमेंट में कर दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बाबू, देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? कमेंट कीजिएगा, देश के सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? कहाँ है बाबू? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान। अगला है, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? कठुआ जम्मू कश्मीर। कठुआ कहाँ? कठुआ जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है आज का करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? चंडीगढ़। कहाँ बाबू? चंडीगढ़। चंडीगढ़। ठीक है, अब हम एक और होमवर्क में दिए थे करंट अफेयर से, उसमें दिए थे दिवस। ठीक है, महत्वपूर्ण 21-22 में महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ थीम रखा गया है। तो थीम हम नहीं पूछेंगे, फिर भी आपसे हम पूछेंगे, दिवस पूछेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बोलिए, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। कब बाबू? 11 जुलाई। 11 जुलाई। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग कमेंट करके, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, चलिए 21 जून। एक थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अगर थीम पूछे तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। योग बाबू। ठीक है, अगला पूछते हैं, विश्व रक्तदान दिवस। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई। 14 जुलाई है। विश्व रक्तदान दिवस अक्टूबर में है, 12 अक्टूबर। 14 जून। 14 जून। विश्व रक्तदान दिवस कब बाबू? 14 जून। 14 जून। यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस बताइए। 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 जून। 21 मई है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कहते हैं 21 मई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ये है 3 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। 3 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। 3 मई। ठीक है, अगला पृथ्वी दिवस कमेंट करें फास्ट। पृथ्वी दिवस आसान क्वेश्चन है बाबू। पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। हाँ ठीक है, बताइए। 22 अप्रैल। 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस बाबू कब होता है? 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस, यहाँ देखिए, देखिए कहता है बाबू, यहाँ देखिए, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, और जैव विविधता दिवस क्या है? 22 मई। 22 मई। यहाँ देखिए, जल दिवस क्या है? 22 मार्च, याद रखेंगे। जल दिवस क्या है? 22 मार्च। पृथ्वी दिवस क्या है? 22 अप्रैल। और जैव विविधता दिवस क्या है? 22 मई। लगातार एक एक महीना पे चलते जाइएगा। ठीक है, अगला बाबू, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। 13 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी। 13 फरवरी। ठीक है, विश्व जल दिवस बताइए बाबू। 22 मार्च। 21-22 के विश्व जल दिवस, 22 के जो 22 मार्च को विश्व जल दिवस होता है, उसका थीम क्या था 22 में, 2022 में? जल दिवस के हाँ, जल संरक्षण। अच्छा, जल दिवस की थीम याद है। ग्राउंड वाटर था। अच्छा, ग्राउंड वाटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करें। 4 फरवरी। 4 फरवरी। ठीक है, विश्व एड्स दिवस कमेंट करें, आसान क्वेश्चन है। 1 दिसंबर। विश्व है 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस कब बाबू? 1 दिसंबर। साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 14 सितंबर। और खाली साक्षरता दिवस साक्षरता दिवस नहीं याद। 2 दिसंबर। अच्छा, साक्षरता दिवस खाली। आगे देखिए, विश्व मधुमेह दिवस। ठीक है, विश्व मधुमेह दिवस बताइएगा। 16 नवंबर। बाल दिवस 14 नवंबर के। यानी बाल दिवस जो मनाया जाता है भारत में, उसी दिन विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है विश्व में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला बाबू, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 11 महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। 8 मार्च। इंटरनेशनल वुमेन डे बाबू 8 मार्च। ठीक है, अगला विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। आज पुरुषों दिवस इसी दिन मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस या पुरुष दिवस क्या है? तो 19 नवंबर। अगला क्वेश्चन है बाबू, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो पूछ दिए। विश्व कैंसर दिवस 4 मार्च। 4 फरवरी। विश्व खाद्य दिवस। ठीक है, आप लोग बताइएगा। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर के दिन ही बंगाल में बंगाल शोक दिवस मनाया गया था। ठीक है, 1905 ईस्वी में, याद रखिएगा। 16 ठीक है, अक्टूबर। अगला बताइए, विश्व पोलियो दिवस पोलियो दिवस है कमेंट करें आप लोग। 24 दिसंबर। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। कोची बाबू 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर। विश्व पर्यटन दिवस बताइएगा कमेंट करके। विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस
आज 21 के है सर। विश्व पर्यटन दिवस 21 जून होता है। 27 सितंबर। 27 सितंबर बाबू। विश्व पर्यटन दिवस कब है? 27 सितंबर। 27 सितंबर। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आज यहीं तक रखते हैं। कल के लिए करंट अफेयर्स हम होमवर्क दे रहे हैं बाबू। कल के लिए होमवर्क है 2021-22 के साहित्य संबंध पुरस्कार पूछेंगे। ठीक है, 2021-22 के साहित्य और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार पूछेंगे। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो कल करंट अफेयर्स के होमवर्क में रहेगा 2021-22 के चर्चित साहित्य संबंधित पुरस्कार, खेल पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार। हम इसका PDF हम डाल देंगे आपको टेलीग्राम पे डेली जीके जीएस क्यूज पर। ठीक है, तो आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, वो अगला दिन देंगे। ठीक है, आज तक होमवर्क इतना ही है करंट अफेयर्स में। चलिए, हम सौर मंडल में बोले थे आपको कि सौर मंडल में याद करके आइएगा, पढ़ के आइएगा। तो अब थोड़ा सा सौर मंडल से पूछ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन बताइएगा बाबू, सौर मंडल के खोजकर्ता, कमेंट करते जाइएगा, सौर मंडल के खोजकर्ता कौन है? सौर मंडल के खोजकर्ता कौन है? कोपरनिकस। कौन बाबू? कोपरनिकस। कोपरनिकस। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितना है? 8। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितना है? 8 है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति के नियम कौन दिया? कमेंट करें, ग्रहों की गति के नियम कौन दिया? केपलर। कौन दिया बाबू? केपलर। केपलर दिया। ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह या आपसे पूछ देता है तो कौन है? बृहस्पति है। कौन है बाबू? बृहस्पति। अब भारी ग्रह कह देता है, बृहस्पति। यानी बड़ा ग्रह है तो भारी ग्रह होगा। ठीक है, तो सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, याद रखेंगे। सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ओकर बाद शनि, ओकर बाद अरुण और ओकर बाद वरुण। सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह 4 गो क्रम में लिखें, वो आगे बृहस्पति, ओकर बाद शनि, ओकर बाद अरुण, ओकर बाद वरुण। 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी, 6ठा शुक्र, 7वां मंगल और 8वां बुध। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बाबू, तो अभी हम बताएं कि सौर मंडल के दूसरा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति के बाद शनि। तो दूसरा क्वेश्चन है कि आप बताइए सौर मंडल के तीसरा सबसे बड़ा ग्रह क्षेत्रफल के दृष्टि से? अरुण। वरुण चौथा हो गया, तीसरा कौन हो गया बाबू? अरुण हो गया। ठीक है, आप लोग बताइएगा पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह? पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी के जुड़वा बहन कहा जाता है। सूर्य के निकट ग्रह बुध है बाबू। पृथ्वी के हम क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है? शुक्र है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अभी हम बोल भी दिए हैं वो क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? कमेंट करके बताएं बाबू, सूर्य के सबसे निकट ग्रह। ठीक है, कमेंट आ रहा है, आप बताइए। बुध है। देखिए, हम इस क्रम में बता देते हैं, सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध होता है, ओकर बाद शुक्र होता है, ओकर बाद पृथ्वी होता है, ओकर बाद मंगल होता है, ओकर बाद बृहस्पति होता है, ओकर बाद शनि होता है, ओकर बाद अरुण होता है, ओकर बाद वरुण होता है। 8 ग्रह के नाम बता दिए। 8 ग्रह, 2006 के पहले 9 ग्रह था, लेकिन जब 2006 में प्राग सम्मेलन गणराज्य में हुआ था, तब प्राग सम्मेलन में बौना ग्रह उसको घोषित कर दिया गया प्लूटो ग्रह के, और उस दिन से अब ग्रह की संख्या क्या हो गया है बाबू? 8 गो हो गया। तो ग्रह सौर मंडल में कितने हैं? 8 हैं। अगर आपसे पूछता है कि सूर्य के नजदीक ग्रह कौन है, तो क्रम याद रखिएगा, सबसे आगे सूर्य के नजदीक बुध, ओकर बाद बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य से नजदीक ग्रह पृथ्वी, पृथ्वी से चौथा मंगल, ओकर बाद बृहस्पति है, ओकर बाद बृहस्पति के बाद शनि है, ओकर बाद बाबू अरुण है, ओकर बाद वरुण है। और सबसे बड़ा कहे तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। क्रम याद रखिएगा। चलिए, अगला बाबू पूछते हैं क्वेश्चन, सूर्य का निकटतम तारा कौन है? सूर्य के निकटतम तारा? सूर्य के निकटतम प्रोक्सिमा सेंचुरी। हाँ, सूर्य के निकटतम तारा कौन है बाबू? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह, क्रम हम बता ही दिए हैं, सूर्य से सबसे स्थित ग्रह कौन है? तो सूर्य एवं पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है बाबू? वरुण। कौन होगा? सबसे किनारा में कौन है? वरुण है। आगे बताइएगा आप लोग, लाल व हरा ग्रह। ठीक है, तो आगे बताइए कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल। हरा ग्रह किसे कहते हैं? वरुण। वरुण को आप लोग कमेंट करके बताइए, पीला ग्रह किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। किसको बाबू? बृहस्पति। बृहस्पति। ठीक है, आप लोग मत बताइएगा, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि नीला ग्रह कौन है। ठीक है, नीला ग्रह, सौर मंडल का नीला ग्रह किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट करके बता दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू,
स्वार्थिक गैसों से घिरा ग्रह। अरुण स्वार्थिक गैसों से अरुण घिरा ग्रह। अरुण सबसे कम घनत्व वाला ग्रह। सनी शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कहता है शनि शनि। अगला क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा, पृथ्वी के भगनी या भोर का तारा या पृथ्वी के जुड़वा बहन कौन ग्रह को कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए, पृथ्वी का भगनी या जुड़वा बहन या भोर का तारा कौन ग्रह को कहा जाता है? अच्छा है, बताइए। शुक्र शुक्र। कोची? शुक्र शुक्र। आगे देखिएगा क्वेश्चन है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। टाइटन। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन है बाबू? सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड जो गैनीमीड। आप लोग कमेंट करके बताइए, गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है कहाँ, किस ग्रह का है उपग्रह गैनीमीड? कमेंट करके बताइए, बताइए बाबू कौन? बृहस्पति के है। बृहस्पति के है। अगला क्वेश्चन बाबू, भोर या सांझ का तारा, भोर या सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र 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 को कहते हैं। कमेंट में आ गया है शुक्र को, ठीक है। अगला बताइएगा, फोबोस एवं डिमोस। कोची बाबू? मंगल के उपग्रह है। फोबोस एवं डिमोस, ठीक है ना। फोबोस एवं डिमोस डिमोस कौन केकर उपग्रह है? बताइए, बताइए। मंगल मंगल के, ठीक है। अब बताइएगा, शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन है? शनि के रिंग्स, जो रिंग्स शनि ग्रह में पाया जाता है, तो शनि के रिंग्स का खोजकर्ता कौन है बाबू? गैलीलियो गैलीलियो है। कौन है बाबू? गैलीलियो। गैलीलियो है। अगला बताइएगा, सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा कौन है? सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा है, कमेंट करके बताएं, सबसे चमकीला तारा। सबसे चमकीला तारा नहीं याद आ रहा है। साइरस साइरस। सबसे चमकीला तारा कौन है बाबू? साइरस। अगला बताइएगा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? कमेंट करें, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? ठीक है बाबू, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। कौन सी है? नाभिकीय नाभिकीय संलयन, ठीक है। अगला बताइएगा, पृथ्वी का एकमात्र ग्रह, कमेंट करें, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहता है, कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है। आप लोग को याद होता रहता होगा, हम लोग पूछते हैं और सुनिएगा ध्यान से, जो आएगा कमेंट करते रहिएगा। अगर हम लोग बोल भी दे आंसर, फिर भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उस क्वेश्चन बहुत दिन तक याद रहता है और एग्ज़ाम में हाल ही आ जाता है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो जिसको तुरंत हमारा सहयोगी जवाब दे दें, फिर भी आप उसको कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना वर्ष है? 8.3 ऐसे प्रकाश 4.2 वर्ष, 4.2 वर्ष। ठीक है। अगला, सूर्य के दीप्तिमान सतह, सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? कोची? सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते पता हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। कोची कहते हैं? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल कहते हैं। साइरस के दूसरा नाम कोची है? डॉग स्टार। डॉग स्टार। साइरस के दूसरा नाम कोची है? डॉग स्टार। डॉग स्टार, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सूर्य के सतह का तापमान कितना है? 6,000 है। 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का औसत तापमान कितना है बाबू? 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला बताइएगा, सूर्य के 72 परत, सूर्य के 72 परत को कौन सी कहते हैं? अभी तुम बताया था, कोरोना। कोरोना। कोची बाबू? कोरोना। सूर्य के 72 परत को कोची बोलते हैं? कोरोना। कोरोना बोलते हैं, ठीक है। अगला बताइएगा, चंद्रमा को पृथ्वी के परिक्रमा करने में लगा समय कितना है? चंद्रमा को 27 दिन। 27 दिन और कितना बाबू के घंटा? 8 घंटा। 27 दिन के घंटा 8 घंटा, ठीक है। अगला बताइएगा, बौना ग्रह किसे कहते हैं? बौना ग्रह, पहला बौना ग्रह के सबसे बड़ा ग्रह बताइएगा। बौना ग्रह के सबसे बड़ा ग्रह प्लूटो। प्लूटो है। प्लूटो, अच्छा, प्लूटो ग्रह के श्रेणी से हटा लिया गया, हम अभी जिक्र किए होंगे। प्लूटो ग्रह को ग्रह के श्रेणी से हटा लिया गया कब? 2006 में। 2006 में। कब बाबू? 2006 में, ठीक है। 2006 में, 2006 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, ठीक है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता, आपको बताए थे कि कमेंट करिएगा, किसको कहा जाता है? शुक्र को। शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन है?
सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण अरुण है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आज का सौरमंडल का लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप सबसे पूछ लिए हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा खान सर के नोट से हम बायोलॉजी पूछने वाले हैं, और बायोलॉजी में बताए थे कि सेल यानी कोशिका से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो आइए उसको भी रिवाइज एक नज़र में कर लेते हैं। ठीक है, आइए उसका बायोलॉजी से पूछ लेते हैं थोड़ा सा। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए बायोलॉजी से सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा जीव विज्ञान के जनक किनको कहते हैं? जीव विज्ञान के जनक किनको कहते हैं? जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक किनको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन के कोशिका कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज कब हुआ था? रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक 1600। 65 ईस्वी में। ठीक है, अगला बताइएगा सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज कब हुआ? 1674 में लीवेनहॉक ने किया था। वॉन लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है, अच्छा आप बताइएगा कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज कब हुआ था? केंद्र के खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका कौन है? सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग के अंडा। शुतुरमुर्ग के बाबू अंडा। अंडा। ठीक है, अगला बताइएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू आपसे कि जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति क्या चीज का बना होता है? सेलुलोज का बना होता कोची का बना होता है? सेलुलोज। अच्छा, तो सेलुलोज को बना होता है एक जीव में पाया जाता है कि पादप में? पादप में। सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज सिर्फ पादप में पाया जाता है, पादप पौधा इस समय में। ठीक है, तो ये जीव में नहीं पाया जाता। अच्छा, अब बताइए कि कोशिका झिल्ली जंतु में पाया जाता है कि पादप में? जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली को में पाया दोनों में। जंतु एवं पादप दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा बाबू माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने किया था। ठीक है, अगला बताइएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तथा भाषा में वसा, घुलनशील ठीक है, कुछ होता है घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बाबू राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम कौन यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है? राइबोसोम सिर्फ यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। दोनों में पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम जो होता है यूकैरियोटिक कोशिका दो प्रकार का होता है, हाँ, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। जेकरा में 7S प्रोकैरियोटिक में और 80S यूकैरियोटिक में पाया जाता है। पाया जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बाबू लाइसोसोम। ठीक है, अतः हम आते हैं क्वेश्चन आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम की खोज होता है। इसकी खोज किसने किया था? लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। ठीक है, डी डुबे ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू आरबीसी के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है कि नहीं? नहीं, मार देगा जान सबके। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक का खोज कौन किया था? केंद्र के खोज रॉबर्ट बनाओर 1831 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रसघानी। ठीक है, रसघानी यह जल को कोची करता है? संचित रखता है। रसघानी कोची रखता है? जल को संचित रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू लबक या पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है कि सबसे छोटा कोशिकांग? सबसे बड़ा कोशिकांग है। सबसे बड़ा कोशिकांग है। ठीक है, आइए अब बताइएगा कोशिका के प्रकार के होता है बाबू? 2 प्रकार के कौन? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, इसमें कोशिका के गो अंग पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक में बहुत से कम अंग, इसमेमें कम अंग पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक में सब एकदम विकसित होता है, इसमें सभी अंग पाए जाते हैं। इस समय सब लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक कुंद्रक सब इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य में क्या जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है? 46 जोड़ा। 23 जोड़ा 46 को पूरा टोटल। अगर मनुष्य में गुणसूत्र एगो बढ़ जाए तो कुछ हो जाएगा? इसे सिंड्रोम हो जाता है।
सिंड्रोम हो जाएगा या अलग एक आध गो अंग विकसित हो जाएगा। जैसे कोई मनुष्य में देखिए 5 गो अंगुली की जगह 6 अंगुली हो जाता है, उनको गुणसूत्र एक बढ़ जाता है, ठीक है। या कोई आदमी के देखिएगा 2 गो अंगुली 3 गो अंगुली हो जाता है, वो समय गुणसूत्र ज़्यादा बढ़ने के कारण हो जाता है। या कोई आदमी के कुछ अंग ही नहीं रहता है, मान लीजिए कि उसको गुणसूत्र कमने के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ हाँ यहाँ देखिए ठीक है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर देते हैं कि कौन जीव में कितना क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट चलिएगा, अगर कह दे कि जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है बाबू? एक होता है। मटर में क्रोमोसोम की संख्या 14। मटर में क्रोमोसोम की संख्या 14 होता है। प्याज में क्रोमोसोम की संख्या 16 होता है। मक्का में क्रोमोसोम की संख्या 20 क्रोमोसोम की संख्या 20 होता है। टमाटर में क्रोमोसोम की संख्या 24। टमाटर में क्रोमोसोम की संख्या 24 होता है। मेढक में क्रोमोसोम की संख्या मेढक में 26। हाँ 26 होता है। 26। नींबू में तो नींबू 2 प्रकार के रहता है, छोटा एगो बड़ा। तो छोटा नींबू में 18 गो और बड़का नींबू में 36 गो। याद रखिएगा, छोटका नींबू में 18 गो, बड़का नींबू में 36 गो। मानव में केगो क्रोमोसोम? मानव में 46 गो। आलू में केगो क्रोमोसोम? 48 गो। चिंपैंजी में केगो? 48 गो। तंबाकू में 48 गो। और सबसे ज्यादा क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में 1600 प्लस। सबसे ज्यादा क्रोमोसोम कहते हैं टेरिडोफाइट्स, जिसमें 1600 प्लस क्रोमोसोम पाया जाता है। तो याद रखेंगे, आलू, चिंपैंजी और तंबाकू में केगो? 48 गो। और मनुष्य में 46 गो। 46 गो। और आलू, चिंपैंजी आओ बाबू तंबाकू में केगो? 48 गो, ठीक है। 48 गो, ठीक है। अच्छे, केंद्रक अम्ल के प्रकार के होते हैं? केंद्रक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन बाबू? DNA, RNA। केंद्रक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो आज का हम जो वीडियो है यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आगे साइंस में जो रहेगा बाबू, इसी में कोशिका में और आगे पूछेंगे, ठीक है। और टिश्यू आगे एक चैप्टर देख लीजिएगा, टिश्यू। तो हम आज जो है आपको जो टिश्यू पूछने वाले हैं इसमें, तो साइंस में हम ऊतक और फिर से हम कोशिका वाला चैप्टर सेल वाला हम दोहराएंगे, ठीक है। तो सेल वाला याद कर लीजिएगा और टिश्यू वाला याद कर लीजिएगा। ध्यान करके अब होमवर्क चाहिए तो आप डेली जी के GSQs में जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा डेली जी के GSQ, जिसमें लगभग 160 से 70 सब्सक्राइबर हैं। उसमें मेरा कुछ वीडियो भी डाला रहता है, देख लीजिएगा। वही मेरा चैनल है, उस पर जुड़ जाइएगा और उस पर प्रतिदिन होमवर्क दे देते हैं। तो आप लोग होमवर्क याद कीजिए और डेली रिवाइज कीजिए, आपको बहुत यहाँ से बेनिफिट होगा। कल बायोलॉजी रहेगा और कल हम होमवर्क में फिजिक्स देंगे, फिजिक्स भी देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से आपको इस चैनल के माध्यम से आपको जनरल नॉलेज में हो गया, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सब क्लियर कराएंगे। साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और करंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के संपूर्ण रिवाइज आपको कराते रहेंगे इस क्यूज के माध्यम से। तो तब तक के लिए कल के लिए आप टाइम पे आ जाइएगा। डेली 8 बजे लाइव आते हैं और आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा मेरे चैनल को थोड़ा सा फैलाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमको फ़ायदा होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।